हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे दैट व्हाई स्टूडेंट्स फेल्स इन CSIR नेट एग्जाम। ये एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे बच्चे अक्सर देते हैं एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, इवन थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर भी इस एग्जाम को आखिर क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्यों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, उस बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। बेसिकली 6 ऐसी मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने इस एग्जाम को निकाल नहीं पाते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स तक भी कुछ बच्चे स्कोर कर पाते हैं अपने 2-3 अटेम्प्ट्स के अंदर, लेकिन वो 80 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाते हैं। 100 मार्क्स, 120 मार्क्स जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या मिस्टेक्स रहती हैं स्टूडेंट्स की, आज के इस वीडियो के अंदर उस चीज के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो वीडियो को पूरा एंड से देखिएगा, बिकॉज एक छोटा वीडियो भी आप लोगों को मोटिवेट कर सकता है और हो सकता है कि आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो एंड उस गलती को जब आप छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप अपने अपकमिंग CSIR एग्जाम के अंदर काफी बढ़िया रैंक लेकर आने वाले हैं। तो 6 मिस्टेक्स को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो यार सबसे बड़ी दिक्कत होती है ओवरडोज की। सर जी किस चीज के ओवरडोज की बात कर रहे हो, मैं तो कोई दवाई थोड़ी ना ले रहा हूँ भैया एग्जाम तैयारी करने में, मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो ये ओवरडोज किस चीज का हो गया, बात करेंगे इसके बारे में। साथ में नो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है भैया, पैटर्न को पहचानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, एनालाइज कीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेस पे स्ट्रेटेजी बनती है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए स्ट्रांग है, उस सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में प्रैक्टिस, यार प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना, लेकिन किस तरीके से करें, कैसे करें, उसके ऊपर चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा। साथ में रिवीजन नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्यों नहीं करते हैं मालूम नहीं, लेकिन करना चाहिए। तो कैसे करें, कब करें, उसके ऊपर हमें चर्चा करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी बातचीत रहेगी। साथ में ओवर थिंकिंग, सर मैं तो बहुत कुछ सोचता हूं, क्या सोचना बंद करना पड़ेगा, है ना। किस चीज की ओवर थिंकिंग की आप यहां पर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यार कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल एंड तक देखना है। पसंद आए अगर आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ जाइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसे जरूर शेयर करें अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी ना किसी की हेल्प जरूर हो सके। अगर वो इनमें से कोई गलती कर रहा है तो वो गलती ना करे। पहली गलती मैं आपसे कह रहा था भैया ओवरडोज की। सर किस चीज का ओवरडोज, भैया आजकल ना बहुत सारी हो गई है कोचिंग। आजकल ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोचिंग्स के यूट्यूब चैनल है। आजकल बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं एंड देयर इज अ कंपटीशन ओवर द इंटरनेट, है ना। बहुत सारी कोचिंग्स में कंपटीशन रहता है। सो देयर आर सो मेनी टीचर्स जो शायद अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों को किसी एक टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डीप लेकर चले जाते हैं। और ऐसा अक्सर बहुत सारी जगह देखा जाता है और बच्चे को लगता है कि यार ये टीचर तो ना इस टॉपिक को पूरा की पूरा डिटेल में ही पढ़ा रहा है भैया। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से लेक्चर चल रहे हैं, सेम टॉपिक पे ही पढ़ाया जा रहा है, इसमें मज़ा आएगा, हमें शायद पूरा की पूरा पढ़ना चाहिए। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज़ हमें पीएचडी नहीं करनी है, बस एक एग्ज़ाम ही निकालना है। अगर आप ध्यान दें, जो एस्पिरेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो बेसिकली किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के ऊपर भी 4-5 साल तक स्टडी करते रहते हैं। इसका सीधा मतलब है यार कि कोई भी टॉपिक अपने आप में कोई छोटा टॉपिक नहीं होता है। आप किसी भी एक टॉपिक के अंदर कितना भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने भी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना चाहिए, आपको उतने ही टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए जो प्रीवियसली 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बिकॉज आपका टारगेट पीएचडी करना नहीं है, बल्कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को निकालना ही है। और अगर आप दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हैं ना, तो उस एग्जाम का नेचर कैसा है, उस एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के ऊपर ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप लोगों को किसी भी टॉपिक का ओवरडोज लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना ही पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े, जितना आपका सिलेबस है उतने ही सिलेबस के अंदर आपको डीप जाने की जरूरत है। बिकॉज कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता, समुंदर है भैया। हर एक चैप्टर अपने आप में समुंदर है। आपको जितना दूर जाना है उतना दूर आप जा सकते हो, जितना गहरा आपको जाना है उतना जा सकते हो, लेकिन उतने ही जाने में फायदा है जो आपके एग्जाम को क्रैक करवा दे। बिकॉज आपका टारगेट एग्जाम निकालना है, पीएचडी करना नहीं है। इस चीज को हमेशा आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा।
उसके बाद बहुत सारे बच्चे यार एग्जाम की बस तैयारी शुरू कर देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, आपको टॉपिक कौन सा अच्छा लगता है, आपको किस टॉपिक से स्कोर करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर भी काफी सारी दिक्कतें होती हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है चैनल के ऊपर जहाँ मैंने बात करी है कि आखिर CSIR नेट एग्जाम को निकालने की परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। बिकॉज इस एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें से काफी सारे क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो। इवन आप सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि आपके पास टोटल 360 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप छोड़ सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको जब अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कहाँ से आप स्कोर करने वाले हो, कहाँ से नहीं करने वाले हो, ये आपकी अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप किसी का कॉपी ना करें कि यार मेरा दोस्त तो ये टॉपिक टॉपिक पढ़ रहा है, मैं भी यही टॉपिक पढ़ूंगा। हो सकता है कि आप किसी और टॉपिक में बेटर हो सकता है कि यार आपके इस टॉपिक में आपका स्ट्रांग हो, आप इस टॉपिक को पढ़िए। हो सकता है कि आपका फ्रेंड उस टॉपिक में वीक हो, वो कोई और टॉपिक पढ़ रहा है, राइट। तो आप किसी की कॉपी मत कीजिएगा। हर एक बच्चे का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपने एक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, फेवरेट चैप्टर्स होते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जो टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए स्कोरिंग है, आपको उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको इस एग्जाम्स के अंदर जाना चाहिए। चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, बिकॉज वहां पर मैंने भी, नदीम सर ने भी और अरफाज सर ने भी अपने अपने तरीके की स्ट्रेटेजीज अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए दे रखी है। तो आप उन स्ट्रेटेजी वीडियोस को जरूर देखें, राइट, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर रोड मैप आपके सामने हो कि यार भैया करना क्या है, तैयारी किस तरीके से की जाती है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ोगे और आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, है ना। लगता जरूर है पढ़ते वक्त कि भाई साहब मैंने तो ये पढ़ लिया, मैं तो डेफिनेटली एग्जाम का ये वाला क्वेश्चन कर लूंगा। भाई ये PYQ था, ये वाला PYQ तो मैं कर गया, तो मतलब मैं जो आएगा एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन भी कर लूंगा। मजाक में आपको एग्जाम को नहीं लेना है, सीरियसली आप इसको लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम है, मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। प्रैक्टिस, 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 बचपन से सुनते हुए आए हैं यार, दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आप लोग किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट हो सकते हो। बट काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से पढ़ते हैं, एंड एक कॉमन चीज जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर तो पढ़ लिया है, बट मुझसे ना उसके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। मैंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लिया है, मुझसे ना उसके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट जरूर करेगा, लेकिन धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आप उसके अंदर एकदम से पहली बारी में ही पूरे मास्टर लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। कभी ऐसा नहीं होता है। आप जब एक चैप्टर के अंदर पढ़ते हो उसके कुछ 80% क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो, सेकंड चैप्टर तक बढ़ते हो तो फिर आप लोग कुछ 50-60% क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, थर्ड चैप्टर में पढ़ते हो, फोर्थ पढ़ते हो, सिक्स पढ़ते हो, सेवंथ पढ़ते हो, और जब आपके पास एक परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। एंड स्लोली जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, चीजों की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो शुरुआत में भले ही आपको वो कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंटली 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए करते गए, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप लोग फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब आप लोग कॉन्फिडेंट होते हो उस वक्त आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल के ऊपर होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद ही आप लोगों की रियल प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों की स्टार्ट होती है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप प्रिपरेशन को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, बीच में गिव अप नहीं करना है, वो गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगी भैया, परफेक्ट बनाने वाली है। साथ में नो रिवीजन। बच्चा सोचता है कि भाई साहब मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है, मास्टर ने क्वांटम पढ़ाया, क्वांटम को पढ़ते पढ़ते मेरे को सब समझ आया, अब मैं नहीं भूलने वाला हूं इसको, मैं तो जी कंप्यूटर हूं। भाई साहब कंप्यूटर नहीं हो, है ना, कंप्यूटर नहीं है, हम ह्यूमंस हैं, हम भूलेंगे, हमारी टेंडेंसी है भूलने की। आप आज कोई चीज पढ़ोगे, उसको एक हफ्ते के बाद पक्का भूल जाओगे। तो कैसे उसको याद रखा जाए, बार बार रिवाइज करो। जो भी आप लोगों ने एक हफ्ते के अंदर सिलेबस पढ़ा है, अपना टाइम टेबल सेट ऐसा करो कि भाई साहब एक हफ्ते के बाद जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा। फिर एक हफ्ता और हो गया तो मैंने जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा। 3 हफ्ते हो गए तो भैया 3 हफ्ते तक जितना भी पढ़ा है उन सबको रिवाइज करूंगा। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगी आप लोगों की। बच्चे अक्सर इस पार्ट को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि पहले 4 महीने सिलेबस पूरा कर लेता हूं, उसके बाद आखिरी के 2 महीने में रिवीजन करूंगा। ऐसा नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते रहिए, वीक वाइज रिवीजन करते रहिए, है ना। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको हर हफ्ते एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। टाइम टेबल के अंदर एक रिवीजन डे बीच में जरूर सेट कर ले। ये रिवीजन डे आप सेट करेंगे तो आपको 2-3 हफ्ते के अंदर ही
बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, बस आपको इसको एक बार ट्राई जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ओवर थिंकिंग। ठंड का मौसम चल रहा है वैसे भी, है ना, बढ़िया अपने बिस्तर के अंदर बैठते हैं भाई साहब रिजाई विजाई ओढ़ के, और अब मैं सोच रहा हूँ, बस पढ़ नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये टॉपिक कल 2 घंटे में हो जाएगा, ये टॉपिक कल 2 घंटे में हो जाएगा, इसके बाद 1 घंटा मैं फिजिकल की प्रैक्टिस कर लूंगा, 1 घंटा मैं ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर लूंगा, और सोचते सोचते आप सो जाते हो। फिर नेक्स्ट डे होती है, नेक्स्ट डे फिर आप सोचने लग जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो प्रोकेस्टिनेशन का शिकार है, जो बेसिकली सोचते ही रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन करते नहीं है, करते नहीं है। और सोचने में मजा तो आता है, एक बात तो है भाई, सोचने में मजा तो आता है, लेकिन हमें मजे नहीं, हमें तो मार्क्स चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मार्क्स तब आएंगे जब आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा। सोचने से बेटर है कि आप करना शुरू कर दीजिए और आप सीधा अपनी प्रिपरेशन करिए। सोचने से बेटर है कि आप एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो, एक टॉपिक ही पढ़ लो, कोई थ्योरी पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करो भाई साहब, है ना। सोचने का काम बिल्कुल बात करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप सोचो ही मत इसके बारे में। डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट्स, डोंट फोकस कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग। जहां आपने ओवर थिंकिंग शुरू करी, बहुत एडिक्टिव होता है ये चीज, है ना। आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन मजे के लिए नहीं, मार्क्स के लिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और आपको आज से ही ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कंसिस्टेंसी। इसके बिना तो नहीं ही होगा। 100%, 100%। भैया क्या कर हो सकता है, हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप नहीं करोगे कि आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा, वो है कंसिस्टेंसी। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको लगातार मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में 6 से लेकर 7 मंथ्स लगते ही लगते हैं भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में 2 महीने में इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे। अगर आप बिगिनर भी नहीं हो, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ाई करी हुई है, फिर भी आपको 6 to 7 मंथ्स लगेंगे इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने में। अगर आप जुड़ते हो हमारे साथ हमारे एलिट 1.0 बैच में, तो आप लोगों को बेसिकली पूरा सिलेबस हम लोग वहां पर लाइव डिस्कस करते हैं। मोर देन 300 लेक्चर्स आपको मिलेंगे 2-2 घंटे के। तो सोचना यह है कि आपको वो सारे लेक्चर्स को देखना है, फिर उनको देखकर आपको समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इन सब चीजों के अंदर टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो 6 to 7 मंथ्स तक जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स को फॉलो किया, आप लोगों ने कोई ओवरडोज नहीं ली किसी टॉपिक की, सिर्फ टू द पॉइंट आप लोगों ने डिस्कशन किया, जैसा कि हम हमारे बैचेस के अंदर भी करते हैं यार, जो टू द पॉइंट है वही टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं डिस्कस करेंगे आपके साथ जो शायद आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। हो सकता है किसी टॉपिक को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ रेफरेंसेस हमको लेने पड़े, लेकिन वो तो लिए जाएंगे। लेकिन हम किसी भी टॉपिक में आपको उतना डीप में नहीं लेकर जाएंगे कि आप अपने एग्जाम से दूर हो जाएं, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। स्ट्रेटेजी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी कि भैया किस तरीके से आपको फॉलो करना है। फिजिकल आप कैसे देखें, ऑर्गेनिक आप कैसे देखें, इनऑर्गेनिक आप कैसे देखें, उसकी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। साथ में रिवीजन प्रोग्राम हमारे पास अलग से बना हुआ है, ताकि आप लोगों के रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। 2-2.5 महीने तो हम आपके सिर्फ रिवीजन कराने में लगा देते हैं भैया, है ना। पहले आपको पढ़ाएंगे अलग, फिर रिवीजन भी आप लोगों के साथ लाइव प्ले करेंगे हमारे एलिट बैच 1.0 में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एलिट बैच 1.0 के अंदर क्या कुछ होने वाले फीचर नहीं देखे हैं, तो जरूर आप लोग एलिट बैच 1.0 का ओरिएंटेशन सेशन जरूर देखिएगा, या फिर सीधा विजिट करो टेक्स्टबुक.com पे, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। या सीधा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ सकते हो, वहां पर भी आपको गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा। गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए, आप लोगों तक हमारी टीम जरूर कॉन्टेक्ट करेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस ये 6 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। 6 to 7 मंथ्स आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन को देंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए, बिना ओवरथिंक करते हुए आप लोग पढ़ाई करेंगे। एंड डेफिनेटली ये पढ़ाई आप लोगों के काम जरूर आने वाली है, बिकॉज आपकी नॉलेज आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, और अगर आपके अंदर नॉलेज है तो वो नॉलेज आप लोगों को रिजल्ट तक भी डेफिनेटली पहुंचाएगी। इस वीडियो का टारगेट बस इतना था कि आप लोगों को ये डिस्कस कर सको यार क्या चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आप लोगों को इस प्रिपरेशन जर्नी के अंदर आपको जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कोई ना कोई कमेंट आप लोग जरूर छोड़कर जाइएगा। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइमली पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।